गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र तथा उनके भिन्न भिन्न भागों में जो कार्य होते हैं, तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उनके अलग अलग भागों में जो कार्य होते हैं वे वास्तव में वहाँ की तंत्रिका कोशिकाओं के ही कार्य हैं। जिस तरह यकृत अंग असंख्य छोटी छोटी इकाइयों या यकृत कोशिकाओं का बना होता है, उसी तरह तंत्रिका तंत्र भी तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका इकाइयों का बना होता है। अतः तंत्रिका मंडल जो होता है वो इस डायग्राम से हम समझेंगे कि तंत्रिका मंडल क्या है। तंत्रिका तंत्र के समुचित ज्ञान के लिए तंत्रिका कोशिकाओं की उसकी बनावट हमारे शरीर में किस प्रकार होती है। तंत्रिका कोशिका की बनावट किस प्रकार होती है। मनुष्य का शरीर अनेक जीवित कोशिकाओं का संग्रह है। बहुत सारे मनुष्य का जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से, जीवित कोशिकाओं से बना हुआ यह संग्रह होता है। परंतु सभी कोशिका एक तरह की नहीं होती, उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। उनकी जो कार्य होती हैं, क्रिया करने की शक्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। तंत्रिका कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं से कुछ भिन्न भी होती हैं। तंत्रिकाओं की जो कोशिका होती हैं वो कुछ कोशिकाओं से भिन्न भी होती है। इस प्रकार तंत्रिका कोशिका मौलिक रचना एक समान ही होती है। अन्य कोशिकाओं की तरह इसमें भी बहुत सारे जीव द्रव्य पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, केंद्रक पाया जाता है। और तंत्रिका कोशिका डेंड्राइट, इसमें जो निकले हुए पार्ट्स होते हैं उसको डेंड्राइट कहा जाता है। और ये सब उसके नीचे तंत्रिका छोर कहलाता है। इस प्रकार परंतु उसको अन्य कोशिकाओं की तरह इनमें भी जीव द्रव्य और उसके बीच एक केंद्रक पाया जाता है। उसके बीच क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? कोशिका। पहला होता है कोशिका, सेल, जिसको बोला जाता है सेल। दूसरा होता है, सेकंड है, फर्स्ट है कोशिका, दूसरा है तंत्रिका तंतु। सेकंड है तंत्रिका तंतु, सेकंड है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु तंत्र में तंत्रिका तंतु और तंत्रिका कोशिका दोनों रहते हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या रहते हैं? तंत्रिका तंतु और तंत्रिका कोशिका दोनों हमारे शरीर में रहते हैं। तंत्रिका तंतु इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से निकलते हैं। तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो इन्हीं कोशिकाओं में से निकलते हैं। बहुत सारी इसमें कोशिकाएं रहती हैं तंत्रिका तंतु में, तो इन्हीं से तंत्रिका तंतु कोशिकाओं में से निकलती हैं। मामूली धागे की तरह दिखाई देने वाली, ये किस तरह दिखाई देती है? जो तंत्रिका तंतु है वो, तंत्रिका छोर है वो हमें धागे के समान पतली पतली दिखाई देती है। सामान्य तंत्रिकाएं इसी तरह तंतुओं के पूल या गुच्छ के रूप में, ये क्या रहती है? गुच्छा के रूप में रहती है। तंत्रिका तंतु हमारे गुच्छा के रूप में रहती है हमारे शरीर में, इसको डेंड्राइट कहा जाता है। जो बंधनकारी ऊतक द्वारा एक साथ बंधे हुए रहते हैं, जो बंधनकारी ऊतक होते हैं हमारी कोशिकाओं में, बहुत से ऊतक होते हैं, उसके द्वारा एक दूसरे से ये बंधे हुए रहते हैं। और ऐसा प्रत्येक तंत्रिका तंत्र कोशिका से आरंभ होता है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में विशेषता यह है कि कोशिका के दोनों ओर तंतु निकलते हैं। इसकी सबसे ज्यादा विशेषता यह है कि इसमें तंत्रिका तंतु जो है वो निकलते रहते हैं। इस प्रकार से तंत्रिका तंतु निकलते रहते हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र की
कोशिकाओं में विशेषता यह है कि दोनों ओर तंतु निकलते हैं। इनको द्विध्रुवीय तंत्रिका तंतु कहा जाता है। इसको द्विध्रुवीय तंत्रिका तंतु कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में 2 से अधिक तंत्रिका तंतु निकलते हैं। 2 से अधिक इसमें तंत्रिका तंतु निकलते हैं। इसको बहुध्रुवीय, बहुत सारे रहते हैं इसलिए इसको बहुध्रुवीय तंत्रिका तंतु कहा जाता है। प्रमस्तिष्क में कोशिकाएं त्रिकोणीय तथा शंकु के समान होती हैं। प्रमस्तिष्क की जो मस्तिष्काएं होती हैं उसमें शंकु के समान, ये किसके समान दिखाई देते हैं? शंकु के समान ये हमें रीढ़ की हड्डियों में पीछे दिखाई देती हैं। और इन तंतुओं से फिर शाखाएं निकलती हैं। इन तंतुओं से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिसे तंत्रिका छोर या डेंड्राइट इंग्लिश में कहा जाता है। ये इन तंत्रिक तंतुओं से फिर से शाखाएं निकलती हैं। कोशिका से निकली हुई शाखाएं पुनः उप शाखाओं में, बहुत सारी शाखाएं उप शाखाओं में बट जाती हैं। उप शाखाओं में दिखाई देती है हमें, उप शाखाओं में ये बट जाती हैं और इनके ऊपर कोशिका भित्ति का आवरण चढ़ा रहता है। इन शाखाओं की एक अधिक लंबी होती हैं, अन्य शाखाएं बहुत छोटी होती हैं। लंबी शाखा को तथा छोटी छोटी शाखाओं को पासर तंतु कहते हैं। छोटी छोटी शाखाओं को क्या कहा जाता है? पासर तंतु कहते हैं। पासर्व तंतु कहा जाता है। फिर इसके 2 भाग होते हैं। पहला है अक्ष तंतु। फर्स्ट है अक्ष तंतु। फर्स्ट है अक्ष तंतु, सेकंड है पार्श्व तंतु। सेकंड है पार्श्व तंतु। फर्स्ट है अक्ष तंतु, सेकंड है पार्श्व तंतु। अक्ष तंतु क्या होता है? यह कोशिका के छोर से बहुत पतली दुम की तरह निकला हुआ रहता है। मतलब छोटे छोटे पतली पतली दुम की तरह या पतली कांटों की तरह ये निकली रहती है ना। अक्ष तंतु जो रहता है इसके छोर पर पतले पतले झाड़ू की तरह, पतले पतले जो होते हैं झाड़ू की तरह कोशिकाएं हमें तंत्रिकाएं दिखाई देती हैं। इसको इस तरह एंड ब्रश कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एंड ब्रश का नाम दिया जाता है। अक्ष तंतु में इसको एंड ब्रश कहते हैं। अक्ष तंतु का एंड ब्रश दूसरी कोशिका के पार्श्व तंतु से, दूसरी कोशिकाओं से भी इस तरह ऐसे ये आके एक दूसरे से ये जुड़ा रहता है। अक्ष तंतु द्वारा कोशिका में आए हुए स्नायु प्रवाह कोशिका के बाहर निकलते हैं तथा मांसपेशियों, पिंडों और स्नायु मंडल में केंद्रक के केंद्र विशेष की ओर जाते हैं। ये केंद्र की विशेष की ओर जाते हैं और अंत में पतले पतले तंतु एक दूसरे से जुड़कर विभक्त होकर उत्तकों में चले जाते हैं। तंत्रिका कोशिका भूरे रंग की होती है। जो तंत्रिका की कोशिका होती है वो भूरे रंग की हमें दिखाई देती है। तंत्रिका की जो कोशिका होती है वो भूरे रंग की दिखाई देती हैं। तंत्रिका तंतु सफ़ेद होता है। तंत्रिका तंतु के ऊपर एक पतला आवरण चढ़ा रहता है। एक पतला सा क्या चढ़ा रहता है? आवरण जो है वो चढ़ा रहता है। आवरण चढ़ा रहता है और तंत्रिका तंतु के ऊपर एक पतला आवरण जिसे अंतःस्रवण आवरण तंत्रिका तंतु द्वारा कोशिका से उत्तेजित होती हैं। इस प्रकार तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका बहुत आवश्यक होता है। इससे हमें अगर किसी स्थान पर सुई चुभने का भी आभास होता है तो ये तुरंत तंत्रिका कोशिका जो है वो करंट की तरह हमारे शरीर में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पार्श्व तंतु। पार्श्व तंतु छोटी कोशिकाओं को पार्श्व कहते हैं। वे शाखाएं दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से छोटी छोटी शाखाओं के पास
बहुत पास तक जाती है, पास तक यानी आस पास बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उसे पार्श्व तंतु कहते हैं। पार्श्व तंतु इसमें मिलती नहीं है, ये पेड़ के सघन टहनियों के समान फैली हुई रहती है। पार्श्व तंतु क्या होते हैं, एक दूसरे से मिली हुई नहीं रहती हैं, ये मिली हुई नहीं रहती हैं, ये पेड़ के सघन टहनियों के समान फैली रहती है। उनके दो कार्य होते हैं, जैसे ये स्नायु प्रवाहों को ग्रहण करती है, स्नायु मंडल के जो प्रवाह होते हैं उनको ग्रहण करती है या तथा उन्हें कोशिकाओं तक ले जाती है। इस प्रकार अक्ष तंतु कोशिका और पार्श्व तंतु कोशिका मिलकर तंत्रिका मंडल की इकाई बनाते हैं, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इस प्रकार तंत्रिका तंतुओं के भेद होते हैं। ये भेद ऐसे होते हैं, ये दो रंगों के होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, ये दो रंगों के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो रंगों के भेद होते हैं इसमें। पहला सफेद दूसरा धूसर। पहला सफेद, दूसरा धूसर। पहला सफेद होता है, दूसरा धूसर होता है। सफेद तंत्रिका तंतु प्रायः लंबे युक्त होते हैं और मस्तिष्क मेरु तंत्रिका तंत्र में ये मेरुदंड के तंत्रिका तंत्र में ये पाए जाते हैं, सफेद तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है धूसर। जो धूसर तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो बाहरी आवरण नहीं होता है, ये आकार में छोटे होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, जिनको तंत्रिका तंत्र से उत्तेजना मिलती है। किससे उत्तेजना मिलती है, तंत्रिका तंत्र से, जिसे उत्तेजना मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंतुओं के कार्य। तंत्रिका तंतुओं के कार्य क्या क्या होते हैं। तंत्रिका तंतुओं के कार्य में हम शॉर्ट में बता देती हूँ मैं इसको। संवेगों का संचालन होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर में संवेगों का संचालन होता है। फर्स्ट है संवेगों का संचालन। संवेगों का संचालन होता है। फर्स्ट पॉइंट है में संवेगों का संचालन होता है। सेकंड है ग्रंथियों से स्राव उत्पन्न करना। जो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों से स्राव उत्पन्न करना। ग्रंथियों से स्राव उत्पन्न करना। थर्ड है, नेक्स्ट है रक्त संचालन में सहयोग देना। रक्त के संचालन में। थर्ड है रक्त के संचालन में सहयोग देना। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, तंत्रिका तंतुओं के द्वारा रक्त के संचालन में सहायक होते हैं। इस प्रकार फर्स्ट है संयोगों का संचालन। संवेगों का संचालन होता है। जो हमारे बॉडी में संवेग होते हैं उसका संचालन होता है। ग्रंथियों से स्राव उत्पन्न करना। हमारे कोशिकाओं में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे ग्रंथियों से स्राव उत्पन्न होता है। थर्ड है रक्त के साथ सहयोग करना। रक्त संचालन में सहयोग देना। हमारे शरीर में बहुत सारे रक्त कोशिकाओं से रक्त का संचालन होता है, जिसे तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा संचालन का या सहयोग देने का कार्य होता है। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के
ये तो हो गए तंत्रिका तंतुओं के कार्य। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के कार्य। थैंक यू।